देखो वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्स ग्राफ बनाना है इसका, वी एक्स ग्राफ का एक्स बनाना। देखो वी एक्स से चाहे वी एक्स इक्वेशन से चाहे ए एक्स इक्वेशन बनानी हो, चाहे वी एक्स ग्राफ से एक्स ग्राफ बनाना हो, हमें एक फॉर्मूला तो हमेशा याद रहेगा, क्या, ए इक्वल टू, इसमें डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और v बढ़ रहा है, मतलब पता है ये v, देखो पहले 0 से लेके 200 तक, 0 से लेके 200 तक तो ये v क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग, और dv बाई डी एक्स क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। 0 से 200 तक एक्सेलरेशन तो बढ़ना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन बढ़ना, एक्सेलरेशन इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, सब में बढ़ा दिया इसने तो। लेकिन इसमें जो हाइट बढ़ रही है ना वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। हाइट किस रेट से बढ़ रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, हाइट लीनियरली बढ़ रही है, हाइट कोई कर्व नहीं है यहाँ पे, हाइट लीनियरली बढ़ रही है इसमें, है ना, जिससे मतलब इक्वल डिस्टेंस जाने पे इक्वल चेंज आएगा। स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा ही होता है, जैसे आप यहाँ से 10 मीटर चले जाओ तो जितनी हाइट बढ़ेगी अगले 10 मीटर जाने में उतनी हाइट बढ़ेगी, अगले 10 मीटर जाने में उतनी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो बढ़ रही है इसमें वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और ये इसकी वैल्यू फिक्स है ही, और ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो ये वाली जो चीज़ बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है ना, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ और यहाँ है कांस्टेंट रेट, तो बस। अब सुनो, 200 से लेके 400 तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और dv बाई डी एक्स 0 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो इसने बोला है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 18 रहेगी, नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी, ये सही है गलत है, क्यों, क्योंकि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है, dv बाई डी एक्स जो है ये स्लोप है, और स्लोप इसका 0 है, तो ये dv बाई डी एक्स 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये कुछ पूछना है किसी को इसके अंदर?